हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते कि सारे परिवार वाले झनक पे काफ़ी भड़क रहे होते और बरस रहे होते। वो बोलते हैं झनक ने जो किया वो सच में बहुत ही गलत किया। और सबसे ज़्यादा तो ऋषि भड़क रहा होता है और झनक को बोलते हैं कि तुम्हारी इन्हीं सब हरकतों की वजह से हमें कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा और भी तुम्हें कितना ड्रामा करना है वो सब मुझे बता दो। तभी यहाँ पे झनक बोलती है क्या मैंने जानबूझकर कुछ भी किया है? मैंने तो वही कहा है जो आम किया, जो आप लोगों ने मुझे बोल के गया था। तभी यहाँ पे उसके पापा बोलते हैं लेकिन वो तो अच्छा है कि वो अनिरुद्ध जी को कुछ हुआ नहीं और तुमने जो दवाइयाँ खा ली, अगर ओवरडोज खा लिया होता तो तुम्हें कुछ हो जाता, तुम मर जाती तो हमें जेल की चक्की पीसनी पड़ती। तभी यहाँ पे झनक बोलती मर जाती तो अच्छा रहता। तभी ऋषि बोलता ओ एक्सक्यूज़ में, तुम्हें ये जो फालतू के ड्रामे करने बहुत पसंद है ना, जो भी कुछ करना है जाके अपने गांव में करो, ठीक है, यहाँ मत करो। तुम जितना जल्दी इसको इस घर से निकल जाओ वही बढ़े, क्योंकि अब मैं तुम्हें और सहन नहीं कर सकता हूँ। तभी झनक बोलती ठीक है मैं चली जाऊँगी, मुझे बता दीजिएगा, मैं चली जाऊँगी बस स्टॉप, और मुझे छोड़ने के लिए इतना कोशिश मत कीजिए, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, मैं चली जाऊँगी अपने आप। तभी ऋषि बोलता हाँ अच्छी बात है कि तुम चली जाओगे, एक काम करो तो मैं अभी फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि कोई बस वगैरह जा रही तो तुम अभी के अभी चले जाओ। तभी ये झनक बोलती हाँ चली ही जाऊँगी, वैसे भी मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ी आई थी, आपको अच्छे से पता है मैं यहाँ पे क्यों आई थी और मैंने सब क्या जानबूझकर करती रहती हूँ। और शरी बाबू आपको मुझसे क्या दिक्कत है मुझे नहीं समझ में आता है। जब भी मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं पता था वो चोर थे क्या थे, मुझे क्या लगा, और अगर अभी चोर होते तो कैसे आप लोग हमको शाबाशी दे रहे होते ना, अभी वो चोर नहीं निकले तो मैं क्या करूँ। तभी यहाँ पे ऋषि की माँ जो होती है उसको बहुत प्यार से समझाती है झनक बेटा शांत रहो, गलती करने के बाद इतना नहीं बोलते। तभी झनक बोलती क्या हमको सपना आ रहा था क्या कि वो चोर नहीं, वो कौन है? अरे वो भी तो बोल सकते थे ना, वो आपके ससुर जी हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। तभी यहाँ पे पायल जो होती है बोलती है कि झनक बस करो, शांत हो जाओ, जो तुमने किया वो सच में बहुत गलत था। अगर हम लोग नहीं आते तुम उनको ऐसे बांध के रखती वो तो अच्छा था कि उन्हें बुरा नहीं लगा और उन्होंने कुछ बोला नहीं। बट अगर ये ऐसा कोई दूसरा इंसान रहेगा तो वो तुम घर पे आना से छोड़ देगा, वो तुम एक मैसेज अलग जाएगा, वो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है आप लोग को इसको दया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये कैसी है मैं इसको अच्छे से जानता हूँ, इसको जल्द से जल्द इसके गांव भेज देना चाहिए, बिकॉज ये वहीं की रहे, इसको शहर का कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी करती रहती। तभी झनक बोलती हाँ हाँ भेज दीजिए। जब यहाँ पे उसकी माँ बोलती है इंदुमती तो इसको लेके ही क्यों आया था जब सब जानता था। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है मैं उसे लेके नहीं आया था, वो अपने आप ज़बरदस्ती आई थी। तभी झनक बोलती है अच्छा मैं ज़बरदस्ती आई थी क्या, आपको नहीं पता है कैसे आई थी, कौन लेके आया था मुझे। तभी यहाँ पे उसके पापा बोलते ऋषि छोड़ देने दे, अब इसको नहीं पता था, अनिरुद्ध जी ने भी माफ़ कर दिया, तेरी शादी तक तो रहने दे। तभी ऋषि बोलता बिल्कुल भी नहीं बाबा, इसको अभी जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे झनक बोलती है शहरी बाबू आप होंगे बाहर के पुलिस वाले, इस घर के सदस्य हैं जैसे मैं हूँ, तो मेरा भी हक है, मैं तो अपनी बात रख सकती हूँ ना। तभी यहाँ पे ऋषि की माँ जो होती है वो आके झनक को तुरंत संभालने लगते हैं, बोलती है कि ऐसे मत बोलो बेटा शांत हो। तभी वो जो होती है मुखिया जी से भी लड़ रही थी, बताओ मुखिया जी अब मेरी क्या गलती है, आपने जो बोला भाई, अगर दूसरा कोई चोर होता कितने शाबाशी देते, आप बोलते वाह झनक वाह, तो मैंने क्या गलत किया, मुझे कैसे पता चलेगा वो कि वो कैसे आता है सज धज के कि बन ठन के। तभी ऋषि बोलता है स्टॉप इट, हम तुम्हारी फालतू बकवास सुनने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे, जितना जल्दी तुम अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और यहाँ से निकलो, दैट्स इट, इससे ज़्यादा मुझे तुम्हारी कुछ भी सफाई सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी झनक बोलती ठीक है चलेगा मुझे। उसके बाद लेकिन यहाँ पे जो थे मुखिया जी यानी जेठू बात को संभालते हैं और यहाँ पे झनक को रूम में भेजते हैं कि वो जाके थोड़ा मुँह धुले। तभी यहाँ पे वो ऋषि को समझाते ऋषि तो उससे थोड़ा प्यार से बात कर, उसको कैसे समझेगा। तभी इंदुमती बताती हैं कि वो गाँव में पली बढ़ी है, उसको क्या पता चोर डकैत कैसे होते, जैसा हमने बता दिया वेशभूषा उसने वैसा मान लिया, और उसको क्या पता था कि अनिरुद्ध जी कौन है क्या नहीं है। उसको यहाँ की चीज़ें समझने में टाइम लगेंगी और उसने कुछ गलत तो नहीं किया, सिर्फ बैठा के रखा ना, वो हमारे तक का वेट करी थी। अच्छा वो उसने ऐसा कुछ किया नहीं, इतना तो सेंस है। तभी ऋषि बाबा बोलते बेटा अभी तुम्हारी शादी तक रोक लेते हैं। तभी ऋषि बोलता है बाबा मुझे बिल्कुल भी उसको यहाँ पे रोकने का मन है, मुझे लगता है कि वो अगर यहाँ पे रुकेगी तो एक से बड़ा एक सीन क्रिएट करती रहेगी, बेहतर इसमें होगा कि उसे भेज दे। तभी यहाँ पे उसकी माँ जो होती बोलती बेटा तुम्हें उस बच्चे से क्या प्रॉब्लम है, मैं हमेशा देखती हूँ तो हमेशा उसे चिड़ा चिड़ा रहता है, मेरे कमरे के बाहर मत आओ, मेरा नाश्ता मत लाओ, मुझसे बात मत करो, मेरे आगे पीछे से चली जाओ, ज़बरदस्ती ऐसा क्यों बोलता है। तो तभी यहाँ पे उसके जेठू बोलते हैं तनुश्री जैसा भी है सब बात छोड़ो, अभी के लिए हम लोग इस बात को इग्नोर करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनिरुद्ध जो होता है घर पर पहुँचता है। तभी यहाँ पे बड़ों माँ और अपने जेठू से मिलता है। तभी लोग बोलते हैं क्या हुआ नहीं, तुम्हें आने में थोड़ा लेट हो गया। तभी अनिरुद्ध बोलता है मैं बस अपनी जान बचा के भाग के आया हूँ किसी तरह, मैं आप लोग को क्या बताऊँ। तो भाई अर्शी बोलती है कि जान बचा के क्यों, तुम तो गए थे ना अदिति के होने वाले ससुराल में, तो फिर वहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें अपनी जान बचानी पड़ी। तब अनिरुद्ध बोलता है क्या बताऊँ, मैं गया और उसके घर पे कोई था भी नहीं। तो यहाँ पे जेठू बोलते कोई नहीं था तो तुम जान बचा के कुछ समझा नहीं। तब अनिरुद्ध बोलता आज एक डाकू ने समझो मुझे पकड़ ही लिया था, तो मैं उसे किसी तरह बचा हूँ।
तो यहाँ पे जेठू बोलते हैं अर्शी बोलती कौन से डाकू ने, बोलते हैं अरे उनके घर पे कोई तो लड़की आई है, तुम्हें पता होगा ना दीदी, कोई तो लड़की है, आई थिंक उन लोगों ने काम के लिए रखा है, किसके लिए रखा है मुझे नहीं पता है, बट वो उसने जो किया। फिर उसके बाद यहाँ पे अनिरुद्ध सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो उसके घर में गया और उसे डाकू समझ के कैसे रस्सियों से बांध के उसको चेयर पर बैठाई थी और खुद उसके बाद सो गए। फिर घर वाले कैसे उसे आके छुड़ाए। तभी अर्शी बोलते हो माई गॉड, मतलब पागलों के घर में एक और पागल रहता है। तभी बाकी लोग हंसने लगते हैं। तभी अदिति बोलते हो माई गॉड पापा, इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताया नहीं। फिर तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है इट्स नॉट लाइक, इतना डरने की बात नहीं, वो बच्ची काफ़ी अच्छी काफ़ी मासूम है, बट उसको चीज़ें समझ में आती, अलग ही है उसके अंदर, कुछ अलग ही है। तभी यहाँ पे अंजुमा बोलती पता नहीं कौन सी पागल होगी बेटा, तू बच गया, तुझे कुछ चोट तो नहीं लगी। तभी अनिरुद्ध बोलते नहीं नहीं वो पागल तो नहीं, इतना तो मैं समझ पाया हूँ उसको, लेकिन वो हमेशा ऐसे बोलती है, आया ना समझ ऐसे करके, उसकी कुछ तो बातें ऐसी हैं। तभी मून बताती हाँ वो शिमुल बोनी में वो ऋषि उसको लेके आया था एक काम के सिलसिले में, एक्चुअली मेड की ज़रूरत है और उसे काम की ज़रूरत है, इसलिए ऋषि को उसको लाना पड़ा और वो घर में लेके आ गया है। और ऋषि भी बताता है उतना अच्छे से ढल तो नहीं पा रही बट लेट से। तब मैं निरुद्ध को शिमुल मुनि से झनक की याद आती है और उसको लगता है कि उसे झनक के बारे में पूछना चाहिए कि नहीं। तभी यहाँ पे अर्शी को भी शक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे अनिरुद्ध को कुछ मेमोरीज वापस होती है। अनिरुद्ध इस बात को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अर्शी को लगता है कि कहीं क्या पता ये लड़की कोई आफत की पुड़िया ना निकल जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पराशर जो होता आता है नूतन से बात करता है कि वहाँ वाले गांव वाले लोग सब कुछ वेट कर रहे हैं और नूतन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें बाहर जाना चाहिए। तभी यहाँ पे नूतन बोलती है आपको पता है ना पराशर, मैं मेरी दिमाग यही सोचते थे पता नहीं मेरी बेटी किस हालत में होगी कहाँ होगी। तभी पराशर बोलता है नूतन क्यों तुम समझ नहीं रहे हो, हम तो बोल रहे तुमको चलो मेरे साथ कोलकाता, हम तुमको लेके चलेंगे। तभी यहाँ पे नूतन बोलती है आप हमें अगर कोलकाता लेके जाएंगे अपने संग तो आपको भी तो कितनी प्रॉब्लम होगी। पराशर बोलता है अरे नहीं नहीं हमको कोनो प्रॉब्लम नहीं है, मैं काहे प्रॉब्लम होगी। तभी नूतन बोलती है आपके पीछे पूरी पुलिस पड़ी हुई है। तो फिर तभी यहाँ पे पराशर बोलता है अरे समस्या को हमसे डरना चाहिए, हमको समस्या से नहीं डरना चाहिए। नूतन तुम चलो, तुमको कलकत्ता जाने का बड़ा मन है ना और अपनी बिटिया को भी तो देखना है, पता नहीं कहाँ पे होगी किधर होगी, तो वहाँ पे हम तुम देख तो सकते हैं ना अपनी बिटिया को चल के। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे पुतुल जो होता है अपना फॉर्म लेके आती है, एप्लीकेशन जॉब फॉर्म, और बोलती बाबा प्लीज़ यहाँ पे साइन कर दीजिए, मुझे जॉब के इंटरव्यू के लिए देने जाना है। तभी यहाँ पे उसके बाबा पूछते हैं बट ये किस चीज़ के लिए है। दूसरी तरफ झनक देखते हैं साफ़ सफाई में लगी हुई रहती है। तभी यहाँ पे पुतुल बताती है ये फ्रंट डेस्क रिसेप्शनिस्ट के लिए। तभी उसके बाबा बोलते ये भी कोई भला कोई जॉब होता है, इससे बढ़िया तुम टीचिंग कर लो, टीचर बनोगी तो अच्छे से जॉब भी कर सकोगी, घर पर भी तुम्हारा माइंड डाइवर्ट रहेगा और अपना काम भी अच्छे से करोगी। तभी पुतुल बोलती नहीं बाबा मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे यही करना है। तभी यहाँ पे जेठू जो होते हैं वो बोलते हैं अरे फूल जरा न्यूज़पेपर दो। तभी यहाँ पे झनक जो होती है वो न्यूज़पेपर को पढ़ के दे रही होती है कि टाइम्स ऑफ जून वाला। तभी यहाँ पे सब लोग शॉक हो जाते हैं और वो उसके पास जाते हैं, बोलते तुमने अभी क्या पढ़ा, ज़रा फिर से पढ़ के सुनो। तभी झनक ने बोला जो लिखा था वही पढ़ा। तो वो बोलते लेकिन तुमने कैसे पढ़ लेगा, अरे साफ साफ अक्षरों में लिखा है वो तो कोई भी पढ़ लेगा। तभी पायल बोलती है अरे वाह झनक, तुमको तो हिंदी इंग्लिश दोनों आती है पढ़ने लिखने, तुम ये तो अच्छा। तभी यहाँ पे जेठू जो होती है उसकी परीक्षा लेने के लिए उसको वापस से वो लाइन पढ़ने के लिए बोलते हैं। फिर वो दूसरी लाइन पढ़ती है, फिर सब लोग काफ़ी शौक हो जाते हैं। तभी ऋषि की माँ बोलती है बेटा तुझे पढ़ने आता है, फिर अगर तू पढ़ने में इतनी अच्छी है तो तूने पढ़ाई क्यों नहीं की, तू कहाँ पढ़ती है, कितनी तक तेरी पढ़ाई। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक पूछ लेती भवानीपुर कोलकाता से कितनी दूर है। तभी पराशर बोलता बस करो, मैं समझ गया, अभी तक तुम उस शहरी बाबू को भूल नहीं पाई हो ना नूतन, वो शहरी बाबू अभी भी तुम्हारे दिल में बसता है, मतलब हम अपना जान भी हथेली पे रख देना फिर भी तुमको शहरी बाबू चाहिए, वो धोखेबाज शहरी बाबू जो तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं बीता है और तुमको तुम्हारी बिटिया को छोड़ के चला गया, फिर भी तुम्हें उससे जाना है मिलने। लेकिन मैं समझ गया। तभी यहाँ पे नूतन बोलती पराशर आप ये सब क्या बोल रहे हैं कुछ भी। तभी पराशर बोलता बस करो, अपने मुँह से हमारा नाम लेना बंद करो, मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने क्या सिला दिया मुझे। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे अनिरुद्ध बार बार परेशान हो रहा था जेठू बड़ो माँ को फ़ोन लगा के, बट उनका कॉल जो होता है रिचेबल नहीं होता है। तभी यहाँ पे मुन बोलती क्या हुआ डैड आप इसे परेशान क्यों। तभी बोलते अरे उनका कॉल शायद साइलेंट होगा। मुन बोलती मैंने कितनी बार बताया बट वो लोग तो अपना स्पीकर पे रखते नहीं। तो फिर अर्शी बोलती कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं, अपना गाड़ी उठाए जब चाहे अपने पर्सनल काम के लिए चल दिए। अभी उनको भी तो समझना चाहिए घर में और लोग हैं और लोगों को जाना होगा कहीं, लेकिन नहीं उनको तो कुछ समझना ही नहीं, जिसको जितनी फ्री में मिले उतना ही काम करता है। तभी अनिरुद्ध बोलता है अर्शी अगर तुम ना बोलो इस टॉपिक पर तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, और वो मेरे बड़े मामा बड़े माँ और बड़े पापा है, अगर उनको जो मन चाहे वो मेरा यूज़ कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम नहीं है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती हाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने में क्या ही प्रॉब्लम होगी, तब कुछ काम करे तब ना। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है लेकिन तुम कौन सा काम करती हो। अर्शी बोलती तुम शायद भूल रहे हो, मैंने काम किया अपनी करियर तक, डांस एकेडमी भी चलाई है, लेकिन जब मुझे मेरी बेटी की ज़रूरत थी मैंने काम छोड़ा भी, यानी तुम अच्छे से जानते हो। तभी अनिरुद्ध बोलता है अच्छा तुम काम सिर्फ अपने हैप्पीनेस के लिए करती थी, खुशी के लिए, दिखावे के लिए, और किसी और चीज़ के लिए नहीं करती थी तुम। दूसरी तरफ यहाँ पे नूतन बोलती है पराशर क्या आप मेरे बारे में यही सोचते। पराशर बोलता है हाँ यही सोचता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए गाँव छोड़ा, गाँव के लोगों से लड़ा, तुम्हारी बिटिया को हो सा सम्मान दिलाया, तुम्हें सम्मान दिलाने की कोशिश की, लेकिन तुमने क्या किया नूतन, एक पल में पराया कर दिया, तुम कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचे। तभी नूतन बोलती है आपको तो मैं बोलती हूँ आप शादी करके रह लो। तभी यहाँ पे नूतन बोलती कैसे कैसे मतलब। पराशर बोलता है कि ये सब बोलना ईजी है, पर जिसके ऊपर बीतती है उसको पता है कि शादी कैसे होगी, कहाँ पे होगी। मैं घर बसा तो नहीं पाऊँगा, लेकिन हाँ नूतन, मैं अगर तुम हाँ करती तो मैं तुम्हारे साथ घर बसाने की ज़रूर सोचता। दूसरी तरफ यहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है वो अर्शी को डांटता है और वो उसको चुप कराता है और बोलता है अर्शी बस करो, इससे पहले कि अगर तुम एक शब्द और बोलोगी ना तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, जिसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ भी अपना माइंड जो है ढंग से रखो। तभी यहाँ पे मून बोलती पापा काम डाउन, आप ऐसा क्यों बोल रहे। तभी अर्शी बोली देख लिया मून, तुम्हारे पापा मुझे कैसे धमकाते हैं, देख लिया ना। तब अनिरुद्ध बोलता है मैं धमका नहीं रहा हूँ, अगर वो लोग किसी भी टाइम पहुँचते होंगे, अगर वो लोग सुन लिए तो क्या। अर्शी बोलती तो क्या हो जाएगा, क्या गलत बोला, जो भी बोला सही बोला और अच्छा रहेगा, सच का सामना होगा। बट यहाँ पे मून जो होती है वो चुपके से अर्शी को इशारे से करती है, उसको काम डाउन करती है और बोलती मम्मा प्लीज़ अब शांत रहना और काम डाउन करना, आपको कुछ भी नहीं करना है करके। अनिरुद्ध बोलता है ओके ठीक है तुमने इनको समझा दिया, कुछ नहीं। और वो बोलता है बड़ो माँ एक काम करो, कैटरिंग का आप दोनों देख लो। तभी यहाँ पे जेठू बोलते हैं अरे नहीं बेटा ऐसे कैसे, तुम्हारा भी तो कुछ राय होना चाहिए। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है कि आप लोग का जो भी राय हो, जो भी डिसीजन होगा उन सब में हमारी हाँ होगी। दूसरी तरफ जेठू जो होते हैं काफ़ी खुश होते हैं, बोलते हैं अरे वाह इस बच्ची को तो पढ़ना आता है, फिर कैसे इसकी पढ़ाई आधी रुक गई। तभी यहाँ पे ऋषि को बुलाया जाता है। ऋषि बोलते इतना भीड़ क्यों लगा और आप लोग इसके यहाँ बाजू बाजू क्यों खड़े हैं। तभी लोग बताते हैं कि अरे ऋषि तुमने बताया नहीं ये पढ़ती थी, इसको पढ़ना लिखना आता है, कहाँ तक पढ़ी है। तभी यहाँ पे ऋषि बताता हाँ 12वीं तक पढ़ी हुई है ये। तभी यहाँ पे उसके बाबा बोलते वो भी अच्छे से पढ़ लेती, इंग्लिश हिंदी सब एकदम A to Z। जब ये पढ़ाई में इतनी अच्छी थी तो फिर यहाँ पे क्यों आई। तब यहाँ पर ऋषि बोलता है मुझे क्या पता, आप इससे ही पूछिए ना, इसको काम चाहिए था ये चलिए आए, अब इसका पर्सनल लाइफ में मैं कैसे दखल दे सकता हूँ, मुझे क्या पूछने का हक है कि क्या करना था क्या नहीं। पर जनक की आंखों में एकदम से आंसू आ जाते हैं, लेकिन जनक यहाँ पे फिर से कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि वो किस मुँह से किसी को कुछ भी आंसर करेगी। तभी यहाँ पर अनिरुद्ध बोलता है कि और वैसे भी अगर इसको पढ़ाई ही करनी है तो आप लोग को क्यों इतना। तभी यहाँ पे उसके जेठू बोलते हैं अगर इसको पढ़ाई करनी है तो मैं पढ़ाऊँगा, वो भी अपने पैसों से, बस ये पढ़ लिख कर आगे महान बने। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी पढ़ाई जो गांव में हो रही थी गांव से कर सकती अपनी पढ़ाई, गांव में भी तो अच्छा स्कूल है, फिर यहाँ पे रह के क्यों पढ़ाई करेगी। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। इसकी खुशी जो है असली खुशी है उसके माँ के पास है, इसलिए हम उसके माँ के पास उसको भेज देंगे। जहाँ पे झनक देख रही होती है कि ऋषि जो होता है बहुत ही हार्श हो रहा है उसके साथ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऋषि की माँ बोलती है ऋषि तुम ऐसा क्यों बोलते रहते हो, अगर उसको पढ़ना है तो पढ़ने दो। तभी यहाँ पे झनक बोलती प्लीज़ चारी बाबू मुझे पढ़ने दीजिए और मुझे मेरी पढ़ाई यहीं से करनी है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे अनिरुद्ध बोस जो होते हैं और वह जेठू को कॉल करते हैं और उनको इनवाइट करते हैं अपनी पूजा पे, उन बुलाते हैं सबको और बोलते हैं उस डाकू को भी लेके आना। तभी सब लोग बोलते हैं क्या हुआ, बताते हैं कि अरे अनिरुद्ध जी का फ़ोन था, उन्होंने उस डाकू मतलब तुम जैसी आफत को भी बुलाया। जहाँ पे ऋषि के बाबा अपना माथा पटकने लग देखिए अब पता नहीं कौन सा नया ड्रामा होगा। आगे एपिसोड में मेरे दर्शक को लाइक सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स।